भाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में अध्याय प्रथम में इकाई प्रथम में क्वांटम यांत्रिकी के विभिन्न विषयों, शीर्षकों, महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमने विगत व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा की थी, विस्तार से वर्णित किया था, जिसमें हम पिछले व्याख्यानों में क्वांटम यांत्रिकी के 3 महत्वपूर्ण शीर्षकों पर अध्ययन कर रहे थे। प्रथम शीर्षक तरंग फलन सहायक के गुण से जुड़ा हुआ था कि तरंग फलन सहायक का मान एक मानी होना चाहिए, परिमित होना चाहिए और सतत होना चाहिए। द्वितीय शीर्षक साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता से जुड़ा हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा जो बिंदु था क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित थे। हमने विस्तार से ये भी चर्चा की थी कि तीनों जो शीर्षक है ये अलग अलग है, इनके अभिग्रहित, इनके प्रमुख बिंदु, इनके सिद्धांत, इनके तथ्य अलग अलग है। शीर्षक 1 तरंग फलन सहायक के गुणों को समझने के पश्चात अब हम आज चर्चा करेंगे साई एवं साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने ये चर्चा की थी साई प्रायिकता आयाम को दर्शाता है, लेकिन साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता में जो प्रमुख जो बिंदु है वो प्रमुख अभिग्रहित इस तरह से है। मैक्स बोर्ड ने ये प्रतिपादित किया कि साई को यदि इसी राशि साई से गुणा किया जाए, ऐसी स्थिति में जो एक नई राशि प्राप्त होती है, नई क्वांटम यांत्रिकी भौतिक राशि प्राप्त होती है, जिसको साई स्क्वायर कहा जाता है। साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व को दर्शाती है। तो यहाँ पर मैं सुस्पष्ट कर देना चाहता हूँ, साई प्रायिकता आयाम को दर्शाता है, साई प्रायिकता आयाम को दर्शाता है, जबकि साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व को अर्थात ऑर्बिटल को दर्शाता है। इसके अलावा साई स्टार दोनों का मल्टी गुणज जो होता है, साई स्क्वायर परिमाप के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। विगत व्याख्यानों में हमने ये भी प्रेक्षित किया था कि अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dx dy dz d टॉर्क dx dy dy और dz, जिसको बोला जाता है अल्पतम आयतन में, इसके विभिन्न मानों को अलग अलग सूत्र के रूप में x और dx के रूप में px dx इज टू अलग अलग इसके रूप में साई स्टार dx बराबर जो है इस वैल्यूज़ को जो है प्रदर्शित किया जाता है। विगत व्याख्यानों में हमने ये भी चर्चा की थी कि जब श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल किया जाता है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि की अवकलन समीकरण होती है, जिसको हल करने पर ऊर्जा E के कुछ निश्चित मानों के साथ साई के कई काल्पनिक सम्मिश्र अनंत लघु गुणक वाले मान प्राप्त होते हैं। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी उन्हीं मानों को स्वीकार करती है जो परिमित होते हैं, जो सरल होते हैं, सुगम होते हैं, सौम्य होते हैं। इन सरल, सौम्य और सुगम मानों को ही क्वांटम यांत्रिकी सम्मिलित करती है। ई के निश्चित मानों के तहत उन्हीं मानों को क्वांटम यांत्रिकी स्वीकार करती है। यही हमारी ये सिद्धांत ही हमारी जो दैनिक जीवन की, व्यावहारिक जीवन की जो गतिविधि है उस पर भी हम लागू कर सकते हैं। 3-4 पॉइंट बिंदुओं के अलावा मैं जो सम्मिलित करना चाहूँगा कि
इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में एक इसको मेंशन करना है कि सूत्र अलग अलग होते हैं। 3 या 4 पॉइंट जो है इसके साई और साई स्क्वायर के भौतिक गुणों में सम्मिलित कर देना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं शीर्षक 3 के बारे में, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित। प्रिय विद्यार्थियों, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित जो है वो प्रथम शीर्षक साई के गुण, जिसमें 3 प्रमुख बिंदु थे, 3 अभिग्रहित थे, और 3 और 4 जो है वो साई और साई स्क्वायर भौतिक सार्थकता में सम्मिलित है। तो 7 प्रमुख बिंदु होते हैं। उक्त के अलावा क्वांटम यांत्रिकी के प्रमुख अभिग्रहितों में 3 अन्य महत्वपूर्ण अभिग्रहित और आपको इसमें जोड़ने हैं। वो इस तरह से हैं कि इन अभिग्रहितों में एक जो प्रमुख जो था आइगन समीकरण आइगन मान से था। क्वांटम यांत्रिकी के प्रमुख अभिग्रहितों में कि जब किसी भी, यहाँ पर हम देखेंगे, जब किसी भी सकारक को किसी भी तरंग फलन साई पर साकारित किया जाता है और यदि उसी के गुणज वाला यदि वही अन्य गुण से गुणित हुआ, यदि वही तरंग फलन उत्पन्न होता है तो यह समीकरण आइगन समीकरण कहलाती है। पुनः आइगन समीकरण, आइगन मान, आइगन फलन ये क्या होते हैं, ये क्वांटम यांत्रिकी के प्रमुख अभिग्रहितों में हमें शामिल करना है। यदि किसी सकारक को किसी तरंग फलन साई पर यदि आरोपित किया जाए तो सकारक अल्फा जो है उस पर सकारित किया जाए, आरोपित किया जाए, यदि अन्य गुणज वाला वही तरंग फलन उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लैम्डा जो है आइगन मान कहलाता है। और जिस तरंग फलन पर हमने सकारक को सकारित किया है तो ऐसी स्थिति में ये तरंग फलन साई आइगन तरंग फलन कहलाता है, आइगन फलन कहलाएगा और पूरी समीकरण जो है आइगन समीकरण कहलाएगी। पुनः मैं इसको दोहरा देना चाहता हूँ कि जब किसी सकारक को किसी तरंग फलन पर सकारित किया जाता है और यदि किसी गुणात्मक राशि वाला वही तरंग फलन उत्पन्न होता है तो तरंग फलन आइगन फलन कहलाएगा और संख्यात्मक जो मान है वो लैम्डा आइगन मान कहलाएगा। आइगन संपूर्ण समीकरण आइगन समीकरण कहलाएगी। आइगन समीकरण के आधार पर श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम एच साई इक्वल्स टू ई साई के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर ई ऊर्जा लैम्डा को दर्शाती है और यहाँ पर जो एच जो है अल्फा को दर्शाता है, सकारक को दर्शाता है। एक अन्य अभिग्रहित में सकारक से जुड़ा हुआ है। जब किसी सकारक को सकारित पर जब आरोपित किया जाता है, सकारित किया जाता है तो नया फलन प्राप्त होता है। ये घटना सकारक घटना कहलाती है। ऐसी स्थिति में माना कि हम सकारक को d/dt के रूप में इसका चुनाव करते हैं। सकारक जो होता है 3t² है। ऐसी स्थिति में नया फलन 6t आएगा। तो सकारक को सकारित पर उत्पन्न करना, एक नया फलन उत्पन्न करना, ये भी क्वांटम यांत्रिकी में शामिल किया जाता है। उक्त क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहितों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा यदि इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स जो है यदि किसी भी परमाणुविक स्पीशीज में यदि उपस्थित है तो ये वाला जो फलन है प्रसामान्यकरण कहलाएगा। इसका मान इकाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और इसको गणितीय रूप में साई स्टार इसका ये साई स्टार dx इक्वल्स टू उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। प्रसामान्यकरण फलन वो फलन होता है जो इकाई आयतन में उपस्थित कण की उपस्थिति के बारे में बताए, तो ये फलन प्रसामान्यकरण फलन कहलाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन या कण इकाई आयतन अवयव में उपस्थित नहीं है तो इसे लंबकोणीयता फलन कहा जाता है। अगले वाला अभिग्रहित में जो आपको 3 और 4 पॉइंट प्रमुख बिंदुओं के अलावा जो जोड़ना है वो ये है कि महत्वपूर्ण भौतिक राशियों में के समरूप क्वांटम यांत्रिकी भी होती है। जैसे कैपिटल X को स्मॉल x में, वृद्ध y को स्मॉल y के रूप में, वृद्ध z को स्मॉल z के रूप में, छोटे z के रूप में प्रदर्शित करना, ये भी क्वांटम अभिग्रहित का महत्वपूर्ण उदाहरणों में शामिल है। तो हमारा कहने का तात्पर्य प्रिय विद्यार्थियों ये है
कि तरंग फलन साई के गुण और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता में जो अन्य महत्वपूर्ण 3 अभिग्रहित जो मैंने बताए हैं, सकारक वाला, आइगन फलन वाला, इसके अलावा स्थिति परिवर्तित वैल्यू, ये एक कंप्लीट एक नोट्स तैयार होता है। अगले व्याख्यानों में हम तरंग फलन साई का मान विभव रूप में निकालेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।